गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 3:30। मैं उठ गई हूँ, नहा भी ली हूँ। मैं मम्मी ने तो बोला था 4 बजे उठ जाइयो, जल्दी माता पूजने चलेंगे। पीछे वाली गली में है हमारे, अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बासोड़ा पूजने जाते हैं। तो हम उठ गए हैं, मैं नहा ली हूँ, लेकिन मेरी आँख खुल गई 3:30 बजे ही। तो मैं 3:30 बजे ही नहा चुकी हूँ, क्योंकि फिर कभी दोबारा ना खुलती मेरी आँख। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम बंदे इंतज़ार करूँगी, क्योंकि वो लोग जब आएंगे आवाज़ लगाएंगे तभी मैं चल दूँगी। रेडी हूँ मैं एकदम से। बच्चे भी सोए पड़े हैं सब, और टाइम अभी तो बहुत अंधेरा है बाहर, निकलूँगी भी नहीं मैं। आपको दिखाऊँगी जब बाहर जाएंगे। मंदिर क्या करिए, पंखा चला लिया, डरा दी मैं इसने उठ के। सब सो रहे हैं ना, घर में कोई नहीं है। ये चूहा उठी सी है कनिष्का, और उठ के पंखा चला लिया सीधा, मेरी खाट पे लेट गई है। तो मैं अपना गेट भी खोल लेती हूँ, दरवाज़ा, क्योंकि ना फिर मुझे बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। इस वाले कमरे में ना अगर गेट बंद कर लो तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती है। मम्मी आवाज़ लगाएंगी तो लगाती रहेगी, तो मैं बैठ जाती हूँ। आवाज़ इतने वो आवाज़ लगाएंगी, फ़ोन करेंगी तो मैं चल दूँगी। वो भी आई नहीं है, 4 बज गए। देखिए कितना अंधेरा हो रहा गेट के बाहर अभी। और मैं बैठ के देख लेती हूँ टीवी, क्योंकि मम्मी आई नहीं है अभी। इतने मैं चला रही थी टीवी। मेरी आँख 3:30 बजे ही खुल गई, तो मैं 3 बजे ही जग गई। 3:30 बजे नहा धो कर बैठी हूँ। अब मैं देख लेती हूँ टीवी चला के कुछ। अब मैं इसलिए नहीं लेट रही, फिर कभी मैं सो जाऊँ। तो मैंने ले लिया इस लोटे में पानी, और माता रानी का पानी। तो मैंने अपनी कर दी है अंदर पूजा। उसके बाद में मैंने धूप बत्ती लेके एक यहाँ पे लगा देती हूँ। मैं अपने हॉल में भी लगाती हूँ, जो डेली मैं बता चुकी हूँ आपको। तो इससे पूरे हॉल में खुशबू हो जाती है सुबह सुबह, तो अच्छी एनर्जी आती है। और इसके बाद में मैं चढ़ा दूँगी पानी, अपने पितरों पे ऊपर ले जाऊँगी बाल्टी में डाल के, जो मैं रोज़ लेके जाती हूँ। चीनी डाल लेती हूँ उसमें, थोड़ा सा मीठा कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी छत पे। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी ऊपर। मतलब सुबह उठना बहुत मुश्किल तो है बेशक, लेकिन अच्छा बहुत लगता है जिस दिन उठ जाओ। तो सुबह सुबह उठ जाओ, अच्छा लगता है। बेशक उठना बड़ा मुश्किल होता है बेशक, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद मैंने अपने देवता नहलाए। तुलसी माता को मैंने सबसे पहले पानी दिया, सूर्य देव को चढ़ाया। उसके बाद में मैंने अपने देवता नहलाए बासोड़ा पूजने के आने के बाद में। और सुबह सुबह मतलब उठ के बहुत ही अच्छा लगा गाइस। यहाँ पे मैं कर लूँगी, ये दे दिया मैंने तुलसी को पानी यहाँ पे, और सूर्य देव को भी दे दूँगी 1 लोटा। और ये बाल्टी लेके गई मैं अपने पितरों को नहलाने। तो मैं अपनी छोटी सी बाल्टी ले रखी है, इससे मैं अपने पितरों को नहला देती हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने एक शिवलिंग भी रख रखी है, तो मैं अपने शिवलिंग पे भी पानी चढ़ा देती हूँ। वैसे मैंने एक अच्छे से बैठ के करने के लिए घर पे अंदर भी रख रखी है, एक बिल्कुल छोटी सी, जिसमें मैं अच्छे से बैठ के कर लेती हूँ ना पूजा। यहाँ पे बैठा नहीं जाता, पानी डल जाता है, गीला हो जाता है। और तो यहाँ पे सारा गीला हो जाता है, तो बैठ के अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। तो जला के धूप बत्ती प्रसाद चढ़ा के अपना थोड़े से 1-2 मैंने चक्कर लगाए घूमने के भी, 10-15। सुबह सुबह मैंने कहा आज उठ गई हूँ तो घूम लेती हूँ। और उसके बाद में मैंने अपने क्या कहते हैं, पूजा करने के बाद मैंने अपने पौधों में पानी डाला। और मैं ये घूंघट इसलिए करती हूँ क्योंकि कहते हैं जो हमारे देवता होते हैं तो वो हमें देखते हैं, जब हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब मुँह ढक लेती हूँ अपना, तब मैं उन पर पानी चढ़ाती हूँ और धूप बत्ती वगैरह लगाती हूँ उनकी पूजा करते समय।
मैं अपना घूंघट कर लेती हूँ हमेशा। तो जो हम देवठान उठाते हैं, मम्मी उठाती हैं, मैं तब भी घूंघट ही कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वो हमें देख रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं अपना मुँह ढक लेती हूँ। और उसके बाद में मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मैं मिश्री का प्रसाद रखती हूँ हमेशा मंदिर में चढ़ाने के लिए और देवताओं पे चढ़ाने के लिए। और बाकी मावस पूर्णिमा आती है तो दूध और खीर चढ़ा देते हैं बना के। उसके बाद में मैं सारे पौधों को देखूँगी अपने को, तो उनमें मैं पानी डाल दूँगी भर के। और ये घर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये बनने के बाद। पूरी गली में ऐसा कहीं भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में मैंने अपना वो देखा भोले बाबा का, जिस पे गोल गोल सा वो फल लगता है धतूरा, तो मतलब उसमें मैंने ना वो बाल्टी में लगा दिया था। तो इसके पापा ने पानी डाला होएगा तो उसको पूरा भर दिया। वो बेचारा ऐसे गिर रहा नीचे, सारी जड़ उसकी गल गई और वो पूरा नीचे गिर रहा था इधर उधर। मुझे लगे मर गया होगा वो, बिल्कुल पत्ते ऐसे हो गए हैं उसके, बहुत बेकार से। मतलब इतना पानी भर दिया उसमें, पता नहीं क्यों भरा। अब उसमें नीचे छेद तो मैंने करा नहीं था, अगर नीचे छेद कर देते हैं तो वो ना पानी बाहर निकल जाता, जितना उसको चाहिए उतना रह जाता। अब वो पूरा भरा हुआ था सॉरी, तो वो मिट्टी भी पूरी गीली हो गई, तो उसकी जड़ें वड़ें सारी गल गई शायद। तो इन्होंने मेरा पेड़ ख़राब कर दिया वो। तो उस पर जो छोटे छोटे फल लग रहे हैं तो मैं एक दूसरे पौधे में डाल दूँगी, शायद सावन तक वो हो जाए मेरा। तो मैं यहाँ से पानी भर लेती हूँ और सारे पौधों में डाल दूँगी गाइस, जितने भी मेरे पौधे हैं। ये मेरा काली माता का पेड़ है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये वाले पेड़ को क्या बोलते हैं, गुड़ल का पेड़ है ये, इसमें डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने छोटे मोटे पौधे लगा रखे हैं। बाकी तो मेरे गर्मी होती है ना तो काफ़ी सारे मर जाते हैं, तो मैं हर साल लगाती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी लगवाऊँगी मैं, गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब बारिश के समय ये बहुत अच्छे हो जाएंगे पेड़, और लगाऊंगी मैं। आएंगे ना पौधा वाला, ये मेरी चुन्नी अटक गई थी उसमें, फिर मैंने निकाली है। तो उसका पानी निकाला मैंने पौधे का, जो मैं इन्होंने ज़्यादा डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने पूजा वूजा करके आ गई हूँ नीचे गाइस। अब मैं बना के पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि सुबह से उठे थे तो गला भी सूख गया था। और यहाँ पे कर लीजिए माता रानी और भोलेनाथ जी के दर्शन। ये मैंने पूजा कर दी थी तो माता रानी के दर्शन हो गए हैं, आपको भी करा दिए हैं मैंने। तो अब मैं पीऊँगी गाइस चाय बना के, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था। मैंने अपनी थायराइड की दवाई नहीं खाई थी। तो मैं अब अपनी बना लूँगी चाय गाइस। बन रही है मेरी चाय, सब सोए पड़े हैं। और बच्चों के लिए भी बना लूँगी, अब बच्चों को भी उठाऊँगी, स्कूल जाएंगे बच्चे, तो उनके लिए भी फालतू बना लूँगी। पहले मैं पानी पीऊँगी गरम, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाने पीने को लंच बनाऊँ। ये है मेरा, मैं पीस के रखती हूँ, जीरा पाउडर है वो मेरा, जो मैं लेती हूँ दवाई खाने के बाद, चाय पीने से पहले गाइस। और ये हम गए यहाँ पे माता पूजने गए थे, जो उसकी क्लिप आगे पीछे कर दी है, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है वहाँ पे। ये देखिए मम्मी ने गाय को भी प्रसाद दे दिया, तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा गाय इनसे दूर रह करो। मम्मी को 2 बार टक्कर मार दिया ना, मैंने कहा ज़्यादा गायों की सेवा मत करो, पास जाकर दूर से ही दे दो। और ये क्लिप ना आगे पीछे हो गई हैं थोड़ी, क्योंकि मैंने ये दूसरे फ़ोन में बनाई थी ना, और इसमें मैंने भेज दी थी, तो इस वजह से आगे पीछे हो गई हैं गाइस ये। और यहाँ पे होली भी पूजते हैं हम माता पूजने के बाद। और ये लाइटें जल रही हैं, वरना ये टाइम है 5 बजे का टाइम है ये, शायद बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। गली में कोई भी नहीं है, बस हम ही थे और एक आध कोई और था। फिर मैं वहाँ से आने के बाद में गई चाय वाय पी के, जो एक गर्म कपड़े रह गए थे एक आधी उसके पापा के, मैंने वो अंदर रख दिए हैं। और उसके बाद में मैंने तय लगा दूँगी सबके कपड़े अपनी अपनी जगह रख दूँगी गाइस। बहुत काम होते हैं हमारे लिए तो, कि फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना थक जाते हैं। धोएं भी, ऊपर से उतार के लाएं, सुखा के आएँ, तो बहुत काम होते हैं। फिर इन सबको मैं गाइस लगा दूँगी, बच्चों के अलग अपने अलग, सबके कपड़े मैंने बना के लगा दिए हैं। उसके बाद मैं अच्छे से मैं झाड़ू मारूँगी, क्योंकि फिर दोबारा से मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है फिर दोबारा से।
और पोछा लगा दिया है, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी में मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की थी। जल्दी में मंदिर साफ़ करके फटाफट से पूजा कर ली थी। वहाँ से आने के बाद बासोड़ा तो बिना साफ़ सफाई करे ही पूछ के आते हैं। उसके बाद मैंने तो बज गए हैं शाम को 5 और मैं तो सो गई थी, तो ऐसे ही सोई हूँ कि अब उठी हूँ तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था। भूख लग रही थी मुझे तो बना रही हूँ चाय और मट्ठी के साथ खाऊंगी। और मैं एक बार सोई तो सोती रह गई, ऐसा मन कर रहा सोए जा। और बहुत ही गर्मियों में ऐसी नींद आ रही है। तो चाय बन रही है मेरी फ्रेंड्स, चाय पियेंगे शाम की। खाने में बनाए लौकी का रायता और ये बनाई है मैंने चोखा होता है ना, चटनी आलू वाली, वो बनाई है। और अभी डालेंगी मेरी रोटियां। ये है हमारा रायता, लौकी का रायता, और ये आलू की चोखा बोलते हैं जिसे, वो है। और 2 रोटियां। गाइस हम करते हैं अपना डिनर। और मेरा कैमरे पे ना कवर चढ़ा हुआ आया, मैंने ना कवर लिया है, तो उस पर जो कैमरे के पास होता है उस पर भी कवर है, तो बड़ा धुंधला सा आ रहा, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा, उसको हटाना पड़ेगा गाइस। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। सूट के जैसा कपड़ा लग रहा है। तो गाइस मेरे सारे काम निबट चुके हैं रात के, और मैं हो गई अभी तो फ्री सारे काम करके। खाना पीना सब हो गया और अब मैं धोऊंगी मुँह हाथ। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी। और दिन में हम सो गए थे काफ़ी। रात सुबह में मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों मैंने टाइम देखा तो ऐसे लगा 5:30 हो गए, और जब तक 3:30 हो रहे थे और मैं उसी टाइम सीधे कपड़े लेके नहाने घुसी और वहाँ से निकली तो मैंने देखा 3:30 हो रहे हैं। नहाने के बाद मैं निकली तो मैं कह रही ये क्या, और मैं बच्चों को कह रही तुमने कैसा अलार्म लगाया, और अलार्म बजा 4 बजे। अच्छा देख कितनी चालाक है वानी, यूँ करी है। मैंने देखा था 3 बज रहे हैं, मैंने कहा चलो छोड़ो ना भरे को, फ़ोन में देख के बता। और फिर मम्मी है ना 4:30 बजे उठ के आई और कह रही मुझसे यार नहा ले, हम तो उठ गए। मैंने कहा यहाँ तो 3:30 बजे से बैठे हुए हैं, और फिर मैं सोई इसलिए नहीं, कभी मैं दोबारा सो जाऊँ और मम्मी बोलती रहे। फिर मैं सोई भी नहीं, बैठ गई बाहर आके और टीवी चला लिया मैंने। तो अब हम अपने ब्लॉग का करेंगे एंड गाइस। अब बच्चे देख रहे हैं टीवी, और ये आजकल पंखा चल रहा है तो बहुत तेज आवाज़ आती है, उसके साथ मुझे बहुत तेज बोलना पड़ता है। तो गाइस बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाय गाइस। मिलेंगे कल सुबह। गुड नाइट।